आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसमें इतिहास के जो सभी पहलू हैं उन पर हम बात करने वाले। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा वह शेरनी का दूध जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ने वाला। आइएगा, 14 अप्रैल 2023 को किसकी जयंती बनाई जाएगी? आइए स्टार लगाइएगा। देखिए दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लिखना। डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। पहली बात तो जन्म कहां पर हुआ, ध्यान रखिएगा। जन्म जो है वो 14 अप्रैल की तारीख के दिन होता है और कहां पर होता है? महू मध्य प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जन्म कहां पर हुआ है? 14 अप्रैल को जन्म हुआ। कहां पर हुआ दोस्तों? महू मध्य प्रदेश जो है यहां पर जन्म हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछूं मैं रसगुल्ला यहां पर कि दोस्तों तीनों गोल में सम्मेलन, लिखिएगा, तीनों गोल में सम्मेलन में भाग किसने लिया? तो तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? वो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है। तीनों जो गोल में सम्मेलन हुए थे उनमें इन्होंने भाग लिया था। इसके तो सवाल लिखना, इसके बाद छापना। अगर पूछूं आपसे विधायक जो है वो कहां से बने थे, लिखना आपके कहां से विधायक थे? बॉम्बे जो सीट है यहां से विधायक बने, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो विधायक कहां से बने दोस्तों? बॉम्बे सीट से विधायक बने, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर पूछूं मैं आपसे, अगर पूछूं आपसे लिखना तो पूना पैक्ट जो है, पूना पैक्ट कब हुआ था? लिखना 1932 के अंदर जो है वो पूना पैक्ट होता है। कहां पर होता है? यरवदा जेल। कहां दोस्तों? यरवदा जेल के अंदर होता है। और कौन दोस्तों? यरवदा जेल पुणे के अंदर होता है। और किसके बीच होता है? लिखना गांधी जी और अंबेडकर जी जो है, गांधी जी और अंबेडकर जी जो है इनके बीच में पूना पैक्ट हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1932 की बात है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर मैं पूछूं आपसे भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री, छापना, पहले कानून मंत्री, वो भी दोस्तों कौन थे आपके? बाबा साहब अंबेडकर जी जो हैं भारत के पहले कानून मंत्री थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि पहले कानून मंत्री कौन? बाबा साहब अंबेडकर जी पहले कानून मंत्री थे। अगर पूछे इनके द्वारा इनको 1990 में इनको क्या मिला है? भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है 1956 में, लिखिएगा 1956 में इनका क्या हो गया? महापरिनिर्वाण। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इन्होंने कौन सा धर्म ज्वाइन कर लिया था? बौद्ध धर्म इन्होंने ज्वाइन कर लिया था अंत में। और इनका महापरिनिर्वाण जो है, इनका जो निधन है वो 1956 के अंदर होता है, ये भी आपको नोट करना है। 6 दिसंबर लिख लो, 6 दिसंबर 1956 को लिखिएगा महापरिनिर्वाण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो स्टार लगाओ। पहली बात तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, फोटो आपके सामने बाबा साहब अंबेडकर जी की, पहला सवाल लिखिएगा। अगर पूछे बहिष्कृत, लिखना बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है इसके स्थापना करने वाले कौन थे? बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी जो स्थापना करने वाले थे वो थे दोस्तों कौन? बाबा साहब अंबेडकर जो है इसके स्थापना करने वाले थे। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, लिखना इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? वो भी तो छापेगा आपके, वो भी स्थापना करने वाले अंबेडकर जी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं पूछूं रसगुल्ला यहां पर देखो, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी और मूक नायक पत्रिका छापेगा। अगर पूछूं आपसे, मूक नायक पत्रिका जो है ये किसके द्वारा? लिखना मूक नायक पत्रिका जो है इसका शुभारंभ जो है वो भी किसने किया है? अंबेडकर जी ने किया, मूक नायक पत्रिका, ये भी आपको ध्यान रखनी है। कब की बात है ये? 1920 की बात है, ये भी आपको नोट करना है। तो ये तीनों बातें ध्यान आपके, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी और मूक नायक पत्रिका जो है वो इनसे संबंधित है। अगर मैं पूछूं आपसे तो सिर्फ आपके 29 अगस्त 1947, याद करो 29 अगस्त इंपॉर्टेंट डेट है। 29 अगस्त 1947 जो है इनकी अध्यक्षता में, लिखना आपके जो प्रारूप समिति थी इसका निर्माण किया गया था। प्रारूप समिति जो है इसका निर्माण किया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का। और जो ड्राफ्टिंग दोस्तों कमेटी बनाई गई थी, याद कीजिएगा, जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जो है वो अंबेडकर जी थे और अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। और कुल मेंबर छापना दोस्तों कितने थे? कुल मेंबर जो है वो इसमें, कुल मेंबर जो है 7 मेंबर शामिल थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसके अंदर देखना आपके जिनका जन्म कहां हुआ, कौन कौन सी विशेषताएं, तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था, बॉम्बे से विधायक भी रहे थे, पूना पैक्ट 1932 के अंदर हुआ था, भारत के पहले कानून मंत्री भी थे, 1956 के अंदर महापरिनिर्वाण हो गया,
इसके अलावा बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी और मूक नायक पत्रिका इन्हीं के द्वारा होती है। और प्रारूप समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? ये अंबेडकर साहब इसके अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे, देखना हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। आप इस लाइन को इन्वर्टेड कोमा में लिख लीजिएगा, शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। जिस नौकरी की आप तलाश कर रहे हो ना, वो आपको कोई पकड़ाने नहीं आया, आपको छीननी पड़ेगी भाई साहब। अब तो शक्ति और प्रतिष्ठा जो है वो संघर्ष से ही मिलती है, बिना संघर्ष हासिल नहीं होगी। आपको संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए गोल्डन लाइन है बाबा साहब अंबेडकर जी की, कि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही आपको प्राप्त होने वाली है। इसके अलावा बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, यह भी इन्होंने कहा था। और सबसे फेमस लाइन कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, तो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इनका जो स्टैचू है लिखिएगा, इनका जो स्टैचू है, स्टैचू ऑफ लिखना, स्टैचू ऑफ, अगर पूछे नॉलेज जो है, स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है ये कहां दोस्तों? ये लातूर महाराष्ट्र में। कहां पर है? लातूर महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और अगर मैं आपसे पूछ लूं दोस्तों ये किसका स्टैचू है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं इनका स्टैचू है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 29 अगस्त 1947 क्या होता है? ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण होता है और भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष होते हैं। कुल मिला के 7 मेंबर जो हैं इसके अंदर शामिल थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे? वो बाबा साहब अंबेडकर जी थे, नोट कर लेना। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी भी स्थापना इन्होंने की है। मूक नायक पत्रिका दोस्तों ये भी इनकी स्थापना करने वाले थे। पूना पैक्ट, ये भी ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको लिखवा दिया है। किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? स्टार लगाओ। हुआ क्या दोस्तों? प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना क्या कहते हैं? इसे संविधान की आत्मा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनके अनुसार आर्टिकल जो 32 है, आर्टिकल जो 32 है, इसे संविधान की आत्मा कहा गया है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आर्टिकल जो 32 है इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका जिक्र इसके अंदर किया गया है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसका जिक्र किया गया है। मतलब दोस्तों अगर आपके अधिकार, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, सुनिएगा, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकार प्राप्त कराने की गारंटी प्रदान करता है। लिखना, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके फंडामेंटल राइट जो है इनको प्रदान करने की गारंटी, लिखना गारंटी वर्ड का यूज हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट गारंटी देता है आपके मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 तरह की रिट जारी करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करेगा और आपसे पूछ ले ये 5 रिट दोस्तों, देखो ये वाला सवाल आप बताओ इसका आंसर, इसका आंसर आप बताओगे प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने मेंबर थे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप छापोगे। अगर उससे पूछूं आपसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 तरह की रिट जारी करेगा, वो कौन कौन सी रिट है? पहली रिट छापना, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये पहली रिट ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों लिखना पहली रिट हो गई है। इसके अलावा छापेगा सेकंड है परमादेश, कौन सी है? परमादेश है। सेकंड, थर्ड छापना अधिकार प्रक्षा, कौन सी दोस्तों? अधिकार प्रक्षा है। और 4 छापिएगा उत्प्रेषण, कौन सी है? उत्प्रेषण है। और 5th छापना प्रतिषेध, कौन सा है? प्रतिषेध। सुप्रीम कोर्ट जो है आपके, सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए ये 5 रिट जारी करता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार प्रक्षा है, उत्प्रेषण है और प्रतिषेध है। ये 5 आपको ध्यान रखनी है। लेकिन दोस्तों अगर पूछे हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के अनुसार जो है वो रिट जारी करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के द्वारा करेगा और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के द्वारा जो है रिट जारी करने वाला है। ये दोनों बातें आपको नोट करनी है, ठीक है। इस सवाल सुधारना, प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने मेंबर शामिल हैं? सवाल अगर ऐसा है ना कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल मैंने बोला 7 मेंबर थे, 7 में एक अध्यक्ष और 6 दोस्तों अन्य मेंबर थे, तो इस सवाल का आंसर
आंसर होगा 6। क्या होगा? 6 इस सवाल का आंसर होने वाला है।